हो। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करे थे मैम GIGL का ए एनालिसिस ले आओ, बताओ कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर हाजिर हूं GIGL का ए एनालिसिस लेकर। मैं लेकिन दोबारा रिमाइंड कराना चाहती हूं कि इट इज नॉट अबाउट क्या पढ़ के जाना, क्या छोड़कर जाना। इट इज अबाउट कहां से रिवीजन शुरू करना है और कहां रिवीजन खत्म करना है। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हियर इज द लिस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसको तुम छोड़कर सपने में भी नहीं जा सकते। CPC, क्रिमिनल लॉस, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट और BSA। अच्छा मेरी बात समझना, ये ऐसे चैप्टर्स है मेरे बच्चे जो आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। अब जो क्रिमिनल लॉज वाला पोर्शन है और जो BSA वाला है, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू और आपके पेपर से बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, तो माइट बी पॉसिबल क्रिमिनल्स और लॉ और BSA बहुत ज्यादा आए। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बेसिक चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट भी बेसिक है, राइट, बहुत इजीली आप सबको कर सकते हैं। CPC आप कब से ना जाने पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड टॉट रियली इजी चैप्टर्स। तो जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें मेरे बच्चे, तो AAA वाले चैप्टर से अपनी तैयारी स्टार्ट करें और इन चैप्टर्स को एकदम अच्छे से करके साइड पे रख दें, ठीक है जी। और फिर ए वाले चैप्टर्स आप एकदम लास्ट में उठाएंगे, रीड भी करेंगे तो भी सिर्फ चलेगा, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट लर्निंग का काम है। IT एक्ट हो गया, सोर्सेज ऑफ लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, इट्स अबाउट लर्निंग। अभी लर्निंग पे फोकस करके हमें अपना जो टाइम है वो नहीं करना है खराब। अभी हमें जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिसमें कंसेप्ट्स ज्यादा लगते हैं वो करके पैक कर देना है, क्योंकि लर्निंग वाला हम बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद AA मेरे बच्चे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, RTI, आर्बिट्रेशन, लिमिटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये ऐसे चैप्टर्स हैं विच आर वेरी सिंपल। RTI सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लिमिटेशन सिंपल है। आर्बिट्रेशन आपको डिफिकल्ट लगता होगा, डू इट टॉपिक वाइज। आर्बिट्रेशन में मान लो 25 टॉपिक है, सो मेक अ लिस्ट ऑफ 25 टॉपिक्स एंड डू इट टॉपिक वाइज। सो आर्बिट्रेशन एक्सट्रीमली इजी चैप्टर है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नेगोशिएबल, नेगोशिएबल इज आल्सो सेम थिंग, इजी चैप्टर्स, राइट। तो मेरे बच्चे अगर आप इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन करते हो तो आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगेन ICSI कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो मैं आपको यहां ये नहीं बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता रही हूं कि रिवीजन कैसे शुरू करनी है। मेक श्योर कि अपनी रिवीजन यहां से शुरू करके और यहां खत्म कर दे। क्या यहां तक क्लियर है? So yes, this is the AA analysis of the GIGL. Thank you so much. बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, just do tell us in the comment section and we'll solve that. Thank you so much.